आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू, जो आपकी फ्लैमिंगो बुक में से है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है द इंटरव्यू, वो एक बुक में से लिया गया है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। और इस चैप्टर के अंदर अलग अलग जो थिंकर्स हैं, राइटर हैं, उनके व्यूज बताए गए हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इंटरव्यू को लेकर उनके क्या क्या व्यूज है, और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। तो जो इंटरव्यू है वो क्या है, पिछले 130 सालों से जर्नलिज्म यानी कि जो पत्रकारिता है उसका हिस्सा माना गया है। तो इस दुनिया के अंदर लगभग हर एक आदमी ने कभी ना कभी तो क्या है इंटरव्यू देखा ही होगा या फिर इंटरव्यू सुना होगा। इंटरव्यू इतना कॉमन होने के बावजूद भी क्या है, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते। तो एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरव्यूज। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, सेम टू सेम वही लिख के आना है। तो कुछ लोग तो मानते हैं कि जो इंटरव्यू है वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है सोर्स ऑफ ट्रुथ की, यानी कि इससे हमें क्या है, ट्रुथ का पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है। और इंटरव्यू को एक आर्ट भी माना गया है। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यूज देते हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने को क्या है, जब इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने आप को पीड़ित मानते हैं, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनका ऐसा मानना है कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो अब हम अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज को लेकर क्या व्यू है वो देखते हैं। तो जो एस नायपोल है, उनका ऐसा मानना है कि कुछ लोग इंटरव्यू से क्या है घायल हो जाते हैं, यानी कि वो मेंटली क्या है पीड़ित हो जाते हैं इंटरव्यू से, और अपना जो कुछ एक पर्सनल हिस्सा है लाइफ का वो दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं और उससे खुद को खो देती हैं। तो नेक्स्ट है लुइस कैरल, जो कि एक क्रिएटर है एलाइस के वंडरलैंड में, और उनका ऐसा कहना है कि वो क्या है इंटरव्यूअर से डरते हैं, यानी कि जो उनका इंटरव्यू लेते हैं उनसे वो डरते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कभी सहमति ही नहीं दी इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट पर्सन है रुडयार्ड किपलिंग, जिनसे ये पूछा गया कि आप क्या है हमेशा इंटरव्यू देने से मना क्यों करते हैं। तो वो आंसर देते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू इमोरल लगते हैं, यानी कि एक तरह से पवित्रहीन लगते हैं। वो क्या है, इंटरव्यूज को क्राइम मानते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो लोगों के मन में क्या है, एक आशंका पैदा कर देता है, इसीलिए वो इंटरव्यूज को क्या है क्राइम मानते हैं। और उनका ये भी कहना है कि कोई रिस्पेक्टेबल मैन है तो वो ना तो कभी इंटरव्यू देगा और ना ही कभी किसी का इंटरव्यू लेगा। तो ये बातें कही थी रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट है सॉल बेलो, उन्होंने इंटरव्यूज को डिस्क्राइब किया है कि इंटरव्यूज क्या है, थंबप्रिंट्स हैं उनकी विंड पाइप पर, यानी कि जो सांस की पाइप होती है, जो सांस की नाली होती है, उनके ऊपर जैसे किसी ने अपने अंगूठे से उसको दबा दिया हो। सोल बेलो का इंटरव्यूज के मामले में ये कहना था। नेक्स्ट पर्सन है डेनिस ब्रेन, और वो लिखते हैं किसी और समय से ज्यादा आज के समय में जो लोगों की एकदम क्लियर इमेज है वो क्या है, इंटरव्यूज के द्वारा ही आती है। और आजकल क्या है, हर एक व्यक्ति का जो मोमेंट है वो क्या है, दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है जब एक इंसान उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर कैसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो आदमी इंटरव्यू लेता है उसका नाम होता है मुकुंद, और जिस इंसान का इंटरव्यू चल रहा होता है या जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसका नाम होता है अम्बर्टो इको। तो जो मुकुंद है वो क्या रिपोर्टर है द हिंदू न्यूज़पेपर में, और जो अम्बर्टो इको है वो क्या है, प्रोफेसर है बोल्गन यूनिवर्सिटी में इटली के अंदर। तो जो मुकुंद है वो अम्बर्टो से पूछते हैं कि आखिर कैसे एक इंसान बहुत सारे काम आसानी से कर सकता है। तो उस पे अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि वो भी वही सेम चीजें करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन वो क्या एक स्पेशल इंप्रेशन देते हैं वेरियस थिंग्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो अम्बर्टो क्या एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है इंटरस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखना इस नाम को, इसका नाम है इंटरस्टिस। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर अम्बर्टो बताते हैं कि किस तरीके से हर एक इंसान को अपने समय की वैल्यू करनी चाहिए और साथ ही साथ हर एक सेकंड को हर एक दिन यूटिलाइज करना चाहिए। हम सोचते हैं ना एक सेकंड में क्या होता है, नहीं, एक सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है। तो इंटरस्टिक क्या है, एक ऐसा एक्ट है जिससे हमारी लाइफ के अंदर जो खाली स्पेस होता है वो फिल हो जाता है। यानी कि हम मान लो बस की वेट कर रहे हैं, तो बस की वेट करते करते जो हम टाइम वेस्ट करते हैं 5 से 7
7 मिनट उस चीज़ को यूटिलाइज करना ही क्या है, इंटरस्टिस है। अब मान लो आप किसी इंसान की वेट कर रहे हो, वो इंसान जब तक आता है इतने में मान लो 5-7 मिनट लग जाते हैं और आप इतने अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप 5-7 मिनट में अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइम को यूटिलाइज करना ही क्या है, इंटरस्टिस है। अब जो अमर्टो इको है ना, वो क्या है, ऐसे बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे क्या है नॉवलिस्ट के नाम से बुलाए या नॉवलिस्ट के नाम से जाने, क्योंकि वो तो एक प्रोफेसर है रियलिटी में और कहते हैं कि मैं नोवेल सिर्फ क्या है संडेज को लिखता हूँ, यानी कि जब उनके पास फ्री टाइम होता है तभी वो नॉवल लिखते हैं। एज उनका इंटरेस्ट है नॉवल लिखना, लेकिन उनका प्रोफेशन नहीं है। तो प्रोफेसर और नॉवलिस्ट होने के अलावा जो अमर्टो है उन्होंने क्या है सेमियोटिक्स पर रिसर्च की है। सेमियोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। अमर्टो ये फैक्ट समझते थे कि लोग क्या है स्कॉलरी बुक्स को रीड करने में बहुत ही कम इंटरेस्टेड है, लेकिन वो क्या है डिटरमाइन थे कि वो इंसानों के लिए कुछ अच्छा लिखे और जो क्या है उनके लिए वैल्यू रखे। और जो अमर्टो के काम करने का तरीका था ना, उसकी एक डिफरेंट ही अप्रोच थी। वो फोकस करते थे नरेटिव बेस्ड राइटिंग के ऊपर। उनको पसंद था कि वो लोगों को इन्फॉर्म करे रिसर्च के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और उनकी एक फेमस नॉवल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज। और उस नॉवल की लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपी पूरे विश्व में बिक चुकी थी। और इस बुक की सक्सेस उनके लिए बहुत ही बड़ा शौक था, क्योंकि जब पब्लिशर बुक पब्लिश कर रहा था तो उसने क्या है अंदाजा लगाया था कि लगभग इसकी 3000 के आसपास कॉपियाज ही बिकेंगी, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है 10 से 15 मिलियन कॉपी पूरे विश्व के अंदर बिक जाती हैं। अब अमर्टो कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इस बुक के पीछे की सक्सेस का रीजन क्या है, तो आज तक ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। लेकिन उनको इतना पता था कि अगर ये बुक या तो 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद पब्लिश की जाती तो इसको इतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी उसको तब मिली थी। तो मुकुंद क्या है अमर्टो के व्यूज पूछते हैं बुक की सक्सेस के ऊपर कि क्या ये बुक की सक्सेस उनके लिए शौक था, उनके रिएक्शंस क्या थे। तो इसके संदर्भ में जवाब देते हुए अमर्टो कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट थे वो क्या ज़्यादा पजल थे इस नोवेल की सक्सेस को लेकर, क्योंकि हर किसी का ये मानना था कि जो लोग रीड करना पसंद करते हैं, जिनकी रीडिंग हैबिट होती हैं, वो ऐसी बुक्स जो बेस्ड होती हैं मेडिवल हिस्ट्री, थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स पे, उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते और वो बुक्स इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। हालांकि कुछ एक लोग होते हैं जिनको अलग चीज़ें पढ़ने का शौक होता है, मगर इस बुक की सक्सेस को देखकर हर कोई शौक हो गया था। तो ये था आपका चैप्टर द इंटरव्यू, जिसके हमने दोनों पार्ट्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।